आज के टाइम पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एमटीएस का दिखा देता हूँ, ये एमटीएस पे, ठीक है। एमटीएस में जो लोएस्ट कट ऑफ गई जनरल कैटेगरी को वो गई है 48, और जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 81 है, और ये आपकी दो है 120 में, ठीक है। उस समय क्या थी, वैकेंसी जो आई थी वो ज़्यादा थी वैकेंसी इस बार की अपेक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी कट ऑफ है उसका अब क्या रेशियो रहने वाला है। तो देखिए अब जो है क्या है ना कि अब आपका मैथ के जो लड़के रेलवे की तैयारी करने वाले उनका मैथ वो 30 में से 25 तो 100% सही करने वाले हैं जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनिंग्स हैं, रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में ये स्कोर 25 प्लस ही रहता है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसके अलावा मैं बात करूँ अगर जीके की, अब जीके है और साइंस है आपका। इसके अलावा आप स्पेशल रेलवे जीके, जीके व साइंस, इसके बाद रेलवे जीके। जीके में आपका कम से कम स्कोर जो रहेगा 5 तो रहने ही वाला है, ठीक है। साइंस में बात करूँ तो साइंस में लोगों का स्कोर 7/15 रहेगा, और रेलवे जीके की बात करें तो 3 रहने वाला है। टोटल मैं अगर इस पर बात करना चाहूँ कि टोटल कितना नंबर्स अभी जो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं एनटीपीसी वाले, या जिनके पास आईटीआई है और उन्होंने एमटीएस का फॉर्म डाल रखा है, ठीक है। मैं सिर्फ डीएफसीसीएल एमटीएस की बात कर रहा हूँ, और ग्रुप डी का उन्होंने भी फॉर्म डाल रखा है और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है नहीं, तैयारी कंप्लीट है उनकी, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो कट ऑफ जाने वाली है ये आपकी मैथ रीजनिंग के 25 और साइंस के हो जाएंगे 7, जीके के 5, और इसके अलावा आपके नंबर रहेंगे रेलवे जीके के मान लेता हूँ 3 नंबर। तो ये आपके टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं 65/100, तो ये आपकी लोएस्ट कट ऑफ रहने वाली है। इसके प्लस में ही कट ऑफ जाएगी। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ये आप नोट कर लीजिएगा, यही कट ऑफ रहने वाली है, लोएस्ट कट ऑफ। इसके अलावा कट ऑफ कितनी जा सकती है यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी 65 to 75/100 जा सकती है। तो आपका जो कंपटीशन है ना वो यूआर कैटेगरी में होना चाहिए। यूआर कैटेगरी में अगर कंपटीशन रहेगा तो बहुत ही चांस रहेंगे आपके CBT 2 में जाने के, क्योंकि CBT 2 में जो कैंडिडेट लेने वाले हैं वो लोग 20 गुना लेने वाले हैं, 20 गुना कैंडिडेट लेने वाले हैं। तो अगर वैकेंसी है 400, तो 400 में कुछ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इसमें वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। तो वैकेंसी 400 भी मान लेते हैं, 400 × 20, तो ये आपका आता है 8,000। 8,000 लोग ही लेने वाले हैं। तो 8,000 जो फॉर्म फिल हुए हैं वो टोटल 150 प्लस फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। और इसमें अगर 8,000 की रेंज लेके भी चलें, ठीक है, तब भी 20 लोगों में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है। जब 20 लोगों में किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, और उतना ज़्यादा प्रेजेंट भी नहीं होंगे। अगर 60% भी प्रेजेंट होते हैं, बस आपको करना क्या है, इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए 65 प्लस नंबर लाने के लिए करना ये है कि जो मैथ है, ठीक है, और प्लस रीजनिंग, इसको कंप्लीट कर रखिएगा। मैथ रीजनिंग को कंप्लीट रखिएगा। इसके अलावा मैथ रीजनिंग अगर कंप्लीट है तो नंबर्स आपके 60 के आसपास ही रहने वाले हैं, ठीक है। 60 या 60 से मतलब थोड़े से कम रहेंगे। लेकिन वहीं अगर जीके जीएस में थोड़े से आपको वेटेज मिल जाए, जीके जीएस में आप वेटेज देना चाहते हो तो जीके जीएस और जो RGK रेलवे जीके उसमें अगर सबसे ज़्यादा वेटेज दो तो आप साइंस को दो, क्योंकि ये कंफर्म आपको मिल पाना मुश्किल है। रेलवे जीके में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ सकते हो, कुछ वीडियोस देख लीजिए
तो इसे 2-3 नंबर से इससे आपसे मिल जाएंगे, और जीएस से आप कंफर्म कर लीजिए कि 10 नंबर यहाँ से मिल जाए। इस तरह से आपको जो है 65 नंबर कट ऑफ रहने वाली है, ये आप कंफर्म कर लो। इस तरह से आप इतने नंबर आप ला सकते हो आसानी से। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो रेलवे की पिछली बार कट ऑफ गई है उसमें लोवेस्ट, और वो जो कट ऑफ थी उस तब की बात अलग थी, 2018 की वो वैकेंसी थी। अब जब चल रहा 2025, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा है तो इंटरनेट का रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी बढ़ने वाली है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी एलपी का एग्ज़ाम दे के आए हैं। ज़रूरी नहीं कि उनका एलपी में हो जाए, उस कंडीशन में वो चाहेंगे कि DFCCIL में भी सिलेक्शन लें वो। अब DFCCIL की स्थापना से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, DFCCIL की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी? 2006 में हुई थी। तो ये जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेना है आपको। मैथ रीजनिंग मैंने पहले बता दिया, कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा जो जीके जीएस है आपका, उसमें जीएस को ज़्यादा वेटेज देना है। अगर इसको देना 70% टाइम देना, और इसको 30% टाइम देकर काम चला सकते हो। बाकी अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा, CBT 1 आराम से आपको क्वालिफाई हो जाएगा। 65 के भी आसपास रहते हो ना प्लस में, तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बस की थोड़ा मैथ जो है टफ आती है रेलवे की, तो थोड़ा मैथ पे थोड़ा फोकस करिएगा, मैथ पे और रीजनिंग पे फोकस करिएगा, तो आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो DFCCIL का मैंने कट ऑफ बताया वो आप लास्ट में भी मैच कर लीजिएगा। इतनी कट ऑफ रहने वाली 65+, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।